नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकशील यादव आप लोगों के लिए आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर आपको दूंगा। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली ये देखेंगे, जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारी यूज़ होती है, लाइक ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर हम इसके बारे में इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि ओपन सिस्टम के क्या एग्जांपल्स हैं, क्लोज सिस्टम के क्या हैं, पॉइंट फंक्शन किसे बोलते हैं, हम पाथ फंक्शन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा हम इसमें जो है आपका बेसिक थर्मो में मैं आपका ये कवर करा दूंगा बेसिक थर्मो डायनामिक्स में। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में मैं आपका ये सब चीज़ें जो भी बेसिक्स आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों की क्या कर दूंगा, फिनिश करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबल, एनर्जी, एंट्रोपी धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं फिर हम इसमें। आप सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थर्मोडायनामिक्स से। तो पहले हम देख लेते हैं, ये डेफिनेशन का देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप ये देख रहे होंगे थर्मोडायनामिक्स, तो ये बेसिकली आपकी दो टर्म से मिलके बनी है, थर्मो और डायनामिक्स। ठीक है, दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड। एक होता है आपका थर्म, ठीक है, और एक होता है आपका डायनामिक्स। ये दो टर्म से मिलके बनी है आपकी थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है आपका हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है आपका पावर। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, पावर कन्वर्जन, हीट से पावर या फिर पावर से हीट में जो कन्वर्जन हो रहा है हमारा, इन्हीं सब की स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। डेफिनेशन आपको मेरी स्क्रीन के बगल में दिख रही होगी, आप लोग डेफिनेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स आपका यही इंट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया कि ये जो हीट से जो पावर में इंट्रैक्शन हो रहा है, जो भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, और पावर से जो भी हीट हमारी हम कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में, यही सब की स्टडी हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में होती क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो इसमें मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम से पहले मैं आपको तीन बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या होती हैं। एक होता है आपका सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है आपका सराउंडिंग्स और तीसरा होता है आपका यूनिवर्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें देखते हैं हम कि क्या होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, सपोज़ ये आपका कोई बॉडी है या ऑब्जर्व है, या एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ ये कि होता क्या है। सपोज़ मैं एक रूम में हूँ या आप लोग कोई रूम में बैठे हैं और एक कोई बुक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बुक मैं स्टडी कर रहा हूँ उस समय वो मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, और जो उस रूम में उस बुक के अलावा जितनी भी चीज़ें आप लोगों की रखी हुई हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है आपका, सिस्टम होता है आपका जिसपे आपका अभी एरिया ऑफ कंसर्न है, मतलब आप जिस पे फोकस कर रहे हैं, जिसके चेंजेस को आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, सिस्टम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके बाहर का जो भी जितना भी होगा, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं, जिसमें कि आपका कंसिडरेशन, मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इस पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके सिस्टम के अराउंड जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स, उसे हम बोलेंगे। और जो बाउंड्री आपकी, एक बाउंड्री आपने डिसाइड करी है, उस बाउंड्री, जो बाउंड्री आपकी सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। दिस इज नोन एज बाउंड्री। ठीक है, जो कि आपका सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रही है, आपकी सेपरेट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरी टर्म पे, यूनिवर्स क्या होता है आपका। ठीक है, तो यूनिवर्स आपका क्या होता है, जो भी जितना भी आपका ये सिस्टम है प्लस सराउंडिंग है, ठीक है, दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, आपका यूनिवर्स बन जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये तो आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। एक सिंपल एग्जांपल मैं उठाता हूँ और उससे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सिस्टम सराउंडिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए, सपोज़ मेरे पास ये है, एक मैंने एक क्या लिया,
कंटेनर लिया, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। क्या फिल किया इसमें मैंने? वाटर को फिल कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक डाला, एल्युमिनियम का ब्लॉक डाल दिया, ठीक है, एक ब्लॉक डाल दिया मैंने, ठीक है, AU एल्युमिनियम का एक ब्लॉक मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा कि जो भी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं ये एल्युमिनियम को देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, एल्युमिनियम का ब्लॉक, ठीक है। और जो ये वाटर है मेरा, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो ये इसकी बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रही है आपकी वाटर को और एल्युमिनियम को, वो आपकी क्या हो जाएगी? बाउंड्री हो जाएगी। और अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँगा तो इन दोनों का जो समीशन है, अगर आप इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी को भी देख रहे हैं, दोनों वाटर प्लस एल्युमिनियम, ये आपका क्या बना देगा? यूनिवर्स बना देगा। तो ये था आपका कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। आगे अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स की, क्योंकि ये सिस्टम्स को ही हम डिटेल्स में पढ़ना है। तो इस सिस्टम में मैं आपको 3 सिस्टम्स के बारे में बेसिकली बताऊंगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू।